मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस कोचिंग क्लासेस की मैथ की क्लास है ना। तो अब तक हम लोगों ने मेंसुरेशन में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और उसके डायगोनल लेंथ है ना। बाकी पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। इसके अलावा हमने क्यूब के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ठीक, जो आपके प्रैक्टिस बुक से भी मैच करेगा, है ना। 9-10 जो आपकी प्रैक्टिस बुक होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किया था, आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग जो क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसी क्रम में देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है जिसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, एक डब्बा बनाया जाना है जिसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी और गहराई इतनी। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है और तीनों डिफरेंट है, अलग अलग हैं। इसका मतलब एक बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जो डब्बा बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइड के शेप का बनेगा, है ना। जो डब्बा बनेगा कैसे बनेगा, क्यूबॉइड के शेप का बनेगा। ठीक, प्लास्टिक के शीट की मोटाई को आपको क्या रखना है, निग्लेजिबल रखना है ना। शीट की मोटाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक, निर्धारित कीजिए। तो जब अगर प्लास्टिक की शीट की मोटाई को हम निग्लेजिबल कर दें तो हमें क्या निर्धारित करना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, कि उस डिब्बे को बनाने के लिए आपको कितने प्लास्टिक के शीट के एरिया की आवश्यकता होगी, है ना। और दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर हो, इस शीट का मूल्य आपको टोटल क्या करना है, सीट का मूल्य फाइंड आउट करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य क्या है, 20 रुपये है। ठीक, तो इसी में 2 क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल, कि उस डिब्बे को बनाए जाने के लिए कितने आपको प्लास्टिक की सीट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा आवाज़ और क्लियर हो जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं, है ना। तो प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल, तो इसमें जो दिया हुआ पहले उसको नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है, डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की लंबाई L इक्वल टू आपका 1.25 मीटर। ठीक, फिर डिब्बे की चौड़ाई B इक्वल टू कितना है आपका, 1.5 मीटर लंबाई, है ना। और चौड़ाई है आपकी 1.25 मीटर। और गहराई जो है, गहराई को H या डेप्थ D से लिखते हैं, वो कितना है आपका 65 सेंटीमीटर है ना। 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.65 मीटर, 0.65 मीटर, है ना। अब आपको क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं, डिब्बे को यहाँ बना लेते हैं। ठीक, लेंथ इसकी 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर और हाइट 0.65 मीटर। अब आइए देखते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, निकाल लेते हैं। देखिए करना क्या है आपको, इसमें पूछा आपसे ही है ना, कि इस डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल आपको चाहिए, ये बेस का चाहिए, है ना। इस पास एरिया यानी लैटरल एरिया, साइड एरिया का चाहिए और बैक साइड का चाहिए, है ना। सिर्फ इसको ऊपर से खुला रखना है, तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया आपको नहीं निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम यदि इस क्यूबॉइड के इस डब्बे के टोटल सरफेस एरिया को निकाल करके और ऊपरी वाले फलक का, है ना, ये देखिए, ये जो ऊपरी वाला फलक है इसके एरिया क्या करें, माइनस कर दें तो ज़्यादा आसानी होगी, है ना। या तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हम इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, पीछे वाले का, आगे वाले का और नीचे वाले का निकाल करके ऐड कर दें, है ना। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या होगा कि हम टोटल सरफेस एरिया की जो फार्मूला जानते हैं उसका यूज करेंगे और उसमें से इस ऊपर वाले एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें जो है प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे
आवश्यक सीट का क्षेत्रफल बराबर है ना डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना माइनस डिब्बे के ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई है ना, माइनस अब देखिए ये आपका लेंथ था, ये ब्रेथ था और ये हाइट है ना। तो माइनस क्या करना होगा आपको ऊपरी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है ना, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे है ना। तो देखिए 2 लेंथ कितनी है आपकी 1.5 मीटर को शॉर्ट में m से लिख दे रहे हैं है ना, इंटू b कितना है आपका 1.25 मीटर प्लस 1.25 मीटर इंटू 0. हाइट आपकी 65 मीटर प्लस 0.65 मीटर इंटू लेंथ आपका 1.5 मीटर है ना, माइनस 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 5.45 मीटर स्क्वायर है ना, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पहले है ना, जो पहला हिस्सा था उसका आंसर कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक के सीट का क्षेत्रफल। तो बेसिकली आपको बस यहाँ पे समझना है, जब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि डब्बा जो है आपका ऊपर से क्या रखना है, डब्बे को ऊपर से आपको इसको खुला रखना है ना। तो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो डब्बा हमारा घनाभ के आकार का है। जब घनाभ के आकार का है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। जिस पार्ट को कह रहा है कि ओपन रखना है यानी वहाँ पर सीट नहीं लगेगा, वहाँ पर कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसका क्षेत्रफल आपको माइनस करना होगा। तो वही हमने किया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को लिखा, उसमें से डिब्बे के ऊपरी फलक के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। अगर आपसे कहता है कि डब्बे को एक तरफ मतलब एक तरफ से खुला रखना है या पास साइड से खुला रखना है, तब आपको उस तरीके से जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये आपका आ गया है ना, जितना आपको चाहिए सीट वो उसका एरिया कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर है ना, यानी कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का जो क्षेत्रफल है बेटा वो कितना आ गया आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है ना, सीट का मूल्य कितना है 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है आपका 20 रुपये है ना। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, तो 20 गुणे 5.45 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, 25 या 100 10 आ गया, 90 0 9 25 100 और 9 19। एक मिनट देख लीजिएगा, 20 5 100 280 90 20 5 सॉरी 109 109 रुपये की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया पार्ट बी, मतलब जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर। पहले वाले का आंसर यहाँ आया था जैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर आपका 109 रुपये, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि किसी आयताकार हॉल है ना, हॉल क्या है, आयताकार है, के फर्श का परिमाप, मतलब उसका जो हॉल का फर्श हो क्या है, आयताकार है, इस तरीके से है ना। मतलब फर्श तो इस तरीके से होगा, लेकिन हम 3D बनाना होगा ना, केवल फर्श तो रहेगा नहीं, ठीक। इसके ऊपर मकान भी होगा, तो वो ऐसे बाहर आएगा, इसलिए हम लोग साइड में बना रहे थे, ठीक। फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपया 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत रुपया 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप पेरीमीटर दिया हुआ है, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में जो खर्च आ रहा है वो 10 रुपये आ रहा है ना, ठीक। तो चारों दीवारों में पेंट कराने की जो लागत है कितना है, 15,000। यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं 10 रुपये खर्च है, उसके हिसाब से पूरी लागत जो है चारों दीवारों में कराने कितना है, 15,000 आया। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो देखिए हमने परिमाप और हाइट के रिलेशन में भी आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना बताया था, है ना। तो आयताकार है, यानी बेस स्ट्रक्चर क्या होगा, आयत हो गया, तो उस पर बनेगा क्या, घनाभ बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं क्या, ऊंचाई यहाँ पे मिसिंग ऊंचाई पूछा है, तो माना हॉल की ऊंचाई बराबर h, है ना बेटा। हॉल की ऊंचाई कितनी होगी आपकी, h, है ना। अब हॉल के, और आपको देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, है ना। हॉल के फर्श का परिमाप, है ना, कितना दिया हुआ है, 250 मीटर, ठीक। अतः हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए हॉल के फर्श का परिमाप क्या है, L प्लस B, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, या लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। और वैसे अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो अतः हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हॉल के, मतलब आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक। ये वाली फार्मूला हमने आपको कराया था, है ना। और ये देखिए आता वही है, परिमाप क्या होगा, L प्लस B इंटू H, यानी LH प्लस BH, यही तो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वही है ना, कुछ अलग नहीं है, ठीक। परिमाप कितना है यहाँ पर आपका 250 मीटर, और ऊंचाई कितनी है h, तो ये कितना आ गया आपका 250 h मीटर, है ना, ठीक, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आ गया आपके हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, जब चारों दीवारों को पेंट कराने का जो खर्च आया वो कितना है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने का व्यय आप निकाल लीजिए, ठीक। तो अभी यहीं कर लेते हैं, जगह है 10 रुपया 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने का व्यय क्या हो जाएगा आपका, देखिए इतना है ना, और एक पर कितना लगता है 10 रुपया, ठीक। आप लिख लेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पे आपका खर्च होता है 10 रुपये, है ना। तो 250 h मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च हो जाएगा, तो 250 h गुणित 10 यानी कि 2500 h, इतना खर्च आएगा, ठीक है। जबकि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लागत कितनी आ रही है आपकी 15,000, है ना। प्रश्नानुसार जो लागत आपकी कितनी है 15,000 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2500, ठीक। यहाँ पर देखिए ऊंचाई h है ना, तो मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्षेत्रफल, क्योंकि अभी h का यूनिट नहीं है ना। तो ठीक इस तरीके से आप इसको मान के चलेंगे, तो 2500
एच मीटर इक्वल टू आपका ये आ गया 15,000 है ना, या एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000 अपॉन 2500, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 25 का भाग देंगे 150 में, कितना आ जाएगा आपका 25 6 बार जाएगा है ना। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर है ना, ठीक। सॉल्व कर लेंगे आप इसको। कुछ नहीं किया हमने क्वेश्चन को है ना, देखिए ध्यान से। हाल की ऊंचाई दिया हुआ है, फर्श का परिमाप दिया हुआ, हमने चारों दिशाओं में क्षेत्रफल निकाल दिया। और अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च कितना आ गया आपका 2500 है ना, ठीक। यूनिट हटा दिया हमने, तो 2500 एच आ गया आपका। लेकिन देखिए लागत आई कितनी है 15,000 रुपये, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया है ना, तुलना कर दिया, तो एच की वैल्यू यहाँ से आपने 6 मीटर निकाल दिया। सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन हमने लिखा है ना, जिसको आपको खुद से करना है। पहला है किसी गोदाम की मापें है ना 40 बाई 25 बाई 15 मीटर्स में सारे यूनिट्स हैं है ना, हैं। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। एक गोदाम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ है। उस गोदाम के अंदर लकड़ी के जो क्रेट रखे जाने वाले हैं है ना, वुड क्रेट, उसकी भी माप आपको दी हुई है। पूछ रहा है कि इसमें है ना ये कितने रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से करना है और नीचे कमेंट में आंसर रिप्लाई करना है, ठीक। आप वॉल्यूम ऑफ द गोदाम निकालेंगे, ठीक है। गोदाम का आप क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, यानी जो फॉर्मूला यूज होगा किसका होगा बेटा घनाभ का। तो घनाभ के आयतन के फार्मूले से आप गोदाम की माप निकाल लेंगे और लकड़ी के एक क्रेट का माप आप निकाल लेंगे है ना, ठीक। उसके बाद आप मान लीजिएगा कि भाई देखिए n जो है n लकड़ी के क्रेट इसमें रखे जाएंगे, यानी n मल्टीप्लाई बाई दिस वॉल्यूम। तो अब देखिए ये वॉल्यूम जो होगा n से मल्टीप्लाई होने के बाद जो लकड़ी के क्रेट का आयतन आएगा है ना, उतना गुणित n बराबर किसके होगा गोदाम के आयतन के होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा गोदाम का आयतन बटे लकड़ी के एक क्रेट का आयतन है ना। ऐसे करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कितने नंबर्स आप जो है ना क्रेट आप उसमें रख सकते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, गोदाम का आयतन निकालना है, लकड़ी के एक क्रेट का आयतन निकालना है। गोदाम के आयतन को लकड़ी के एक क्रेट के आयतन से भाग दे देना है। जो भी संख्या आएगी वही संख्या आप क्या होगी उस अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जरूर करिएगा और आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है ना, नहीं तो फिर कल हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को है ना, तो इसने बता ही दिया, ठीक है, कि घन क्या है आपका ठोस घन है ना, को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, ठीक। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस घन का वॉल्यूम निकालना होगा है ना। फिर उसे कितने में काटा जाता है 8 घनों में काटा जाता है। उस तरीके से करके फिर नए घन की भुजा क्या होगी, यानी डिवाइड जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक। जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी वॉल्यूम आएगा है ना आयतन आएगा, तो उसके बराबर भुजा जो आयतन होता है क्या होता है a क्यूब होता है। तो माना नए घन की भुजा क्या होगी a होगी, तो a क्यूब बराबर जितना आएगा उसको करेंगे और उसका क्या करेंगे घनमूल निकाल देंगे, तो नई भुजा आपको मालूम हो जाएगी, ठीक। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है, इसको करके आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।